इसमें देखो कई सारे फॉर्मूले से इक्वेशन मतलब क्वेश्चन होते हैं सिंपल सॉल्व हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। बाकी होता है तो वैसे ही है, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगता है। तो इसके फॉर्मूले होता है a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर फॉर्मूला रहता है a की पावर m प्लस n। ये फॉर्मूला कैसे बना? इसके आधार नीचे वाला होता है उसको आधार बोलते हैं, ऊपर होते हैं उसको घात बोलते हैं। इसका आधार सेम है कि नहीं? यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, घातांक अलग अलग, या m है या n है। जब आधार सेम होता है, घातांक अलग हो से सेम हो, तो हमेशा घातांक क्या होती जुड़ती है। क्या होती है? जुड़ती है। जैसे मैंने लिखा a की पावर m भाग a की पावर n। अब यहाँ पहले तो यहाँ गुणा का चिन्ह रख दा, अगली बार भाग, तो भाग में गुणा घातांक घटती है और गुणांक में घातांक बढ़ती है, और भाग में क्या हो जाती है? घातांक घटती है, m माइनस के। एक फॉर्मूला रहता है a की पावर मान लो लिख दिया मैंने यहाँ m, और यहाँ भी b की पावर लिख दिया m। अब देखो आधार भी अलग अलग लेकिन घातांक सेम है। आधार दोनों की क्या है? अलग अलग है, लेकिन घातांक क्या है? सेम है। तो इसको दोनों में कॉमन क्या है? घातांक सेम है। तो a का गुणा b से करके कोष्टक बंद करके ऊपर क्या लिख देंगे? घातांक। ठीक है, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा करके लिखो, a की पावर m लिखा हुआ है और b की पावर भी m लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे तो a बटे के b, और घातांक सेम है, इसको भी m लिखेंगे। जब कोई आधार होता है उसके ऊपर घातांक 0 होता है, क्या होता है? 0, उसका मान हमेशा 1। क्या होता है? 1। लिख दिया 8 की घात 0, इसका मतलब इसका मान क्या होगा? 1। ठीक है, ये ध्यान। इसके अलावा इसके कई फॉर्मूले और भी रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया -a, इसके ऊपर घात मान लो मैंने लिख दी 1, तो या तो सम होगी या विषम होगी। यदि ऊपर घात अंदर वाला आधार माइनस का ऊपर घात सम होती है, तब तो जो उत्तर मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, प्लस में आएगा। जब यहाँ मैंने माइनस वाला मान लिखा है, ऊपर घात विषम लिखा, तो हमेशा जो उत्तर मिलेगा वो नेगेटिव माइनस में ही मिलेगा। कैसे? आपने कहा सर इसमें ऊपर घात सम होती है, जैसे सम घात कौन सी होती है? जैसे 2 है जो 2 के गुणज में आते हैं, 2 के पाड़े में जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम होती है घातांक, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो कैसी होती है? विषम। जैसे सम होती है तो प्लस पॉजिटिव में क्या आता है? जैसे मैंने लिखा -2, ऊपर घात लिख दी मैंने, कोई भी सम बोलो, मैंने लिख दी मान लो 2 सम संख्या होती है ना। अब इसको 2 का मतलब होता है घात ऊपर होती है उतनी बार लिखा जाता है, -2 गुणा -2, 2 बार लिखेंगे, ऊपर घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का गुणा माइनस से करने पर हमेशा उत्तर प्लस में आता है, तो माइनस का गुणा माइनस से प्लस 2 का गुणा 2 से 4, उत्तर किसमें आएगा? जब मैं इसी माइनस के ऊपर घात विषम करता, मान लो 3 कर देता, 3 विषम होती है, 1 भी विषम होती है, 3 भी विषम होती है, अब 3 करता तो मान लो मैं -2 3 बार लिखता, -2 गुणा -2 3 बार, 1 2 3, क्योंकि घात 3 है। माइनस का गुणा माइनस से प्लस, 2 का गुणा 2 से 4, यहाँ तक प्लस का 4 था, लेकिन आगे -2 और पड़े हैं। जब प्लस का गुणा माइनस से करने पर माइनस में हो जाता है, 4 का गुणा 2 से 8, तो आंसर किसमें आएगा? माइनस में। ये इसके नियम रहते हैं। ये क्या रहते हैं? इसके नियम। इसको ध्यान में रखना, क्योंकि ये फॉर्मूले अपने होते हैं। जब गुणांक में होती है आधार सेम होती है तो घातांक जुड़ती है, भाग में होती है आधार सेम होता तो घातांक घटती है। ठीक है।